इसीलिए अगर आपके पास टाटा नैनो है, आप उसकी सर्विस करवाने वाले हो या आपने नई नई खरीदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में ना A to Z सारी चीजें बता दूंगा, सर्विस में क्या क्या चीजें चेंज होती है, कितने रुपए की आती है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाटा नैनो की सर्विस से रिलेटेड एक चीज। तो मेरे पे 2-3 भाइयों के कमेंट आ रखे थे, तो वो पूछ रहे थे टाटा नैनो की सर्विस कितने रुपए में होती है, सर्विस के टाइम हमें क्या क्या चीजें चेंज करवानी चाहिए और जो जो चीज हमें चेंज करवानी चाहिए उसका लिंक दे दो, कहाँ से हम खरीदे, ऑनलाइन कहाँ से खरीद सकते हैं। तो वही सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। इसीलिए अगर आपके पास टाटा नैनो है, आप उसकी सर्विस करवाने वाले हो या आपने नई नई खरीदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में ना A to Z सारी चीजें बता दूंगा, सर्विस में क्या क्या चीजें चेंज होती है, कितने रुपए की आती है और उन्हें आप कहाँ से खरीद सकते हो अगर आपको कोई दुकान नहीं पता है तो सबसे पहले बात करते हैं जो टाटा नैनो है, इसका सर्विस इंटरवल क्या है। तो जो टाटा नैनो है ना, इसको आपको हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस कराना पड़ता है। दो चीजें होती हैं, या तो 10,000 किलोमीटर या तो 1 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए तब आपको सर्विस करवा लेनी है अपनी टाटा नैनो की। और अगर 1 साल में भी आपकी 10,000 नहीं चल पा रही है तो आप 1.5 साल में भी एक बार सर्विस करवा सकते हो। और जो सर्विस है ना, वो उस पर डिपेंड करती है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। अगर 10,000 किलोमीटर चली है तो उसके लिए अलग सर्विस है, मतलब उसमें अलग चीजें चेंज होंगी। अगर 20,000 चली है उसमें अलग चेंज होंगी। अगर 30,000 चली है तो अलग चीजें चेंज होंगी। तो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं जिनकी टाटा नैनो 10,000 किलोमीटर चली है, उनको क्या क्या चीजें चेंज करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी टाटा नैनो बहुत ज्यादा कम चली हुई है। तो जो 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस होती है उसमें बस 3 चीजें चेंज होती है। एक तो इंजन ऑयल हो गया, दूसरा हो गया ऑयल फिल्टर और तीसरा हो गया फ्यूल फिल्टर। और जो ये तीनों चीजें है ना, ये तो आपको हर सर्विस में चेंज करवानी ही करवानी है। मतलब ये लगा लो हर 10,000 किलोमीटर पे जो आप सर्विस कराओगे उसमें ये 3 चीजें तो मेन है ही। और अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल जो इसमें ग्रेड डलता है वो डलता है 15W40 और जो कैपेसिटी है वो है 2.2 लीटर की। आपको 2.2 लीटर तेल डालना है इसमें इंजन ऑयल, और जिसकी कॉस्ट आएगी आपकी 1,000 रुपए के आसपास। दूसरी चीज है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर आपका आ जाएगा 120 रुपए के आसपास। तीसरी चीज है फ्यूल फिल्टर, वो 100 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो अगर हम तीनों को टोटल करें तो 1200-1300 रुपए का बिल बन रहा है। बाकी जो सर्विस चार्ज है, लेबर चार्ज, वो अलग है, वो आपके स्टेट के हिसाब से डिपेंड करता है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। और अगर आप खुद ही घर पे कर लेते हो तो आपके इतने ही पैसे लगेंगे, 1200-1300 रुपए। तो जो टाटा नैनो की बेसिक सर्विस कॉस्ट है ना, वो इतनी है जो आपको हर 10,000 किलोमीटर में करवानी ही करवानी है। और अगर हम 20,000 वाली सर्विस की बात करें तो उसमें भी इतना कुछ खास नहीं है। उसमें भी आपको यही बेसिक वाली सर्विस करानी है, 3 चीजें चेंज करानी है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और फ्यूल फिल्टर। अब बात करते हैं 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस की, कि अगर आपकी नैनो 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, या तो फिर 60,000 किलोमीटर चल चुकी है, या तो फिर 90,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि ये वाली सर्विस आपको हर 30,000 किलोमीटर पे करवानी है। तो इसमें आपका डलेगा इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, स्पार्क प्लग और उसके साथ साथ एसी फिल्टर भी डलेगा। तो टोटल 6 चीजें चेंज होंगी जो आपको हर 30,000 किलोमीटर पे चेंज करवानी है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 1,300 रुपए तो वो है ही 3 चीजों के। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको जोड़ना है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग आएगा 150 रुपए का। एयर फिल्टर की बात करें तो वो 150 से 200 रुपए तक का आ जाएगा, तो 200 रुपए लगा लेते हैं उसके। एसी फिल्टर आएगा 150 रुपए का। तो जो 30,000 वाली सर्विस है उसका जो सारा सामान है ना, वो 1,800 रुपए के आसपास आएगा और लेबर चार्ज अलग है। और बाकी जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सारी चीजों का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको अगर खरीदना हो ना तो वहां से खरीद सकते हो। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी मंगा सकते हो वहां से, क्योंकि जो लिंक है वो मैंने दे रखा है budmo.com का। उनके पास सारी चीजें अवेलेबल है टाटा नैनो की, चाहे स्पेयर पार्ट्स हो, हर चीज अवेलेबल है उनके पास। मैकेनिकल पार्ट भी अवेलेबल है, बॉडी पार्ट भी अवेलेबल है। जो भी आपको खरीदना हो, मिरर खरीदने हो, ग्लास खरीदने हो, विंडशील्ड खरीदनी हो, स्टीयरिंग खरीदना हो, कुछ भी खरीद सकते हो आप budmo.com से। तो सबका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके चेक कर लेना। अब बात करते हैं 40,000 किलोमीटर वाली सर्विस की, जो आपको हर 40,000 किलोमीटर में चेंज करवाना है। और उसमें भी 3 चीजें तो वही सेम है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर। उसके अलावा आपको ऐड करना है कूलेंट, ट्रांसमिशन ऑयल, बस यही 2 चीजें ऐड करनी है। तो टोटल 5 चीजें हो जाएंगी, 3 तो पहले की और 2 एक्स्ट्रा, कूलेंट और ट्रांसमिशन ऑयल। और अगर प्राइस की बात करें तो ट्रांसमिशन जो ऑयल होता है वो भी थोड़ा महंगा ही आता है, 800 रुपए तक का आएगा, इतना महंगा भी नहीं आएगा। और अगर कूलेंट की बात करें तो कूलेंट 400-500 रुपए का आएगा, क्योंकि उसमें पानी भी मिक्स होता है ना। 3.5 लीटर डलता है इसमें, आधा पानी आधा कूलेंट। तो लगभग 2500-2600 रुपए के आसपास का सामान आएगा और लेबर चार्ज है वो अलग है।
तो मेरे ख्याल से 3,000 रुपए तक की होगी ये वाली सर्विस, जो 40,000 किलोमीटर वाली सर्विस है। फिर जब आपकी टाटा नैनो की 40,000 वाली सर्विस हो जाएगी ना, फिर आपको 50,000 में तो वही नॉर्मल 3 चीजें चेंज करवानी है, 20,000 में भी 3 चीजें ही चेंज करवानी है, फिर 30,000 में आपको थोड़ी ज्यादा चीजें चेंज करवानी है, फिर उसके बाद जो 40,000 में करवाओगे उसमें फिर वही सेम चीजें चेंज करवानी है, कूलेंट और ट्रांसमिशन ऑयल, बाकी 3 चीजें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और फ्यूल फिल्टर। तो बस इस तरह से आपको अपनी टाटा नैनो की सर्विस करवानी है। और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करवानी पड़ती है, लेकिन वो थोड़े ज्यादा टाइम में चेंज करवानी पड़ती है। जैसे कि बेल्ट हो गई, इसमें बेल्ट भी ना 3 तरह की होती है, एक ड्राइव बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट और एसी कंप्रेसर बेल्ट। बाकी बेल्ट का यार फिक्स नहीं है कि इतने किलोमीटर में आपको चेंज करवानी है, वो तो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों की जल्दी खराब हो जाती है, कई लोगों की लेट में खराब होती है। इसीलिए जो बेल्ट है ना वो आपको चेक करवा लेनी है 20-30 हजार किलोमीटर वाली सर्विस में। अगर खराब हो रही होगी तो चेंज करवा लेना। ज्यादातर जो बेल्ट है ड्राइव बेल्ट वो जल्दी चेंज होती है, लेकिन जो कंप्रेसर बेल्ट है और टाइमिंग बेल्ट है वो तो 1 लाख किलोमीटर के बाद ही चेंज होती है, तो इसीलिए उसका तो इतना झंझट नहीं है। बस जो ड्राइव बेल्ट है वो आपको चेक करानी है। जैसे स्कूटी में नहीं होती बेल्ट, वो मैं हर सर्विस में चेक करा लेता हूँ, तो किसी सर्विस में वो खराब निकलती है तो मैं चेंज करवा देता हूँ। तो वही सिस्टम है इसमें भी चेन नहीं होती ना गाड़ियों में, बेल्ट आती है ड्राइव बेल्ट। वो बेल्ट टूट जाएगी तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। इसीलिए जो वो बेल्ट है वो आपको हर सर्विस में चेक करवा लेनी है। अगर उसमें क्रैक व्रैक पड़ रहे हो तो चेंज करवा लेना, रिस्क मत लेना। और जो इसकी ड्राइव बेल्ट है वो ज्यादा महंगी नहीं आती, 900 रुपए के आसपास की आएगी। वहीं बात करें टीवीएस जुपिटर की तो उसकी भी इतना ही प्राइस है। अपनी स्कूटी की तो मैंने अभी चेंज कराई थी तो 750 रुपए में चेंज हुई थी उसकी, और लेबर चार्ज अलग। तो वही सेम सिस्टम है, इसमें भी उतने ही प्राइस में मिल रही है। इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है इस गाड़ी की। जो इसके पार्ट्स है ना वो सस्ते ही है, चाहे कोई सा भी फिल्टर हो, सारे फिल्टर इसके 100, 150, 200 रुपए में आ जाते हैं। कूलेंट सस्ता आता है, इंजन ऑयल सस्ता आता है क्योंकि इसमें कम डलता है, 2.2 लीटर। वहीं कई बाइक्स ऐसी हैं जिसमें इससे ज्यादा इंजन ऑयल डल जाता है, और कूलेंट भी इसमें 3.5 लीटर डलता है। वो आधा पानी होता है, आधा कूलेंट होता है। तो ये लगा लो आपको 1.6 या 1.7 लीटर कूलेंट डालना पड़ेगा, बाकी 1.7 लीटर आपको पानी डालना पड़ेगा। वो तो आपको मैकेनिक ही बताएगा, वही करके देगा, खुद मत करने लग जाना, कहीं पता चले कुछ गड़बड़ हो जाए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टाटा नैनो की सर्विस आपको कैसे करानी है, कौन सी सर्विस में क्या क्या चीजें चेंज करवानी होती है, और कौन सी चीज कितने रुपए की मिलती है, और आप कहाँ से खरीद सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में तो बहुत सारी दुकानें हैं। कश्मीरी गेट से आप खरीद सकते हो, लाजपत नगर में है महाजन ऑटोमोबाइल्स, वहां से आप खरीद सकते हो। फिर मालवीय नगर में भी है एक, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा यार, मेट्रो स्पेयर पार्ट्स ऐसी कुछ नाम है, घाई मोटर्स भी बोलते हैं उसे, जो मालवीय नगर में दुकान है। तो उनके पास भी सारा सामान अवेलेबल होता है टाटा नैनो का। और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप खरीद सकते हो boodmo.com से। बाकी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है कोई, वो तो बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि खरीद सकते हो आप, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। पर अब तो यार स्पॉन्सर कर देना चाहिए boodmo.com को, इतनी सारी मैंने उनकी चीजें बिकवा दी है। वैसे मेरी वीडियोस देख के ना बहुत सारे लोगों ने टाटा नैनो खरीद ली है। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि आपको देखकर हमने भी टाटा नैनो खरीद ली, इतने की खरीद ली, ये खरीद ली। तो उन्हें पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मुझे देख के भी लोग कुछ चीज खरीद रहे हैं, और खरीद के वो ये नहीं बोल रहे कि बेकार चीज है, हमने गलती कर दी खरीद के, सबको पसंद आ रही है ये। वही है यार, गाड़ी ये बहुत अच्छी है, कैपेबल है गाड़ी बहुत ज्यादा। जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ना उससे ज्यादा ही देगी ये गाड़ी, आपको कम नहीं देगी। और इंसान को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चीज मिलती है ना तो वो खुशी होता है, दुखी नहीं होता। क्योंकि इससे भी ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियां इतनी चीज नहीं प्रोवाइड कर रही जितना ये प्रोवाइड कर दे रही है, इतने सस्ते प्राइस में। आजकल के टाइम पे इतने प्राइस में एक स्कूटर नहीं मिलता, और स्कूटर में आपको क्या मिलता है, 110 सीसी का इंजन मिलता है जो भगता भी नहीं है ढंग से। और इसकी पावर देख लो, स्कूटर से तो बहुत बहुत ज्यादा पावर है इसमें। 100 की स्पीड में आराम से क्रूज कर लेती है, एसी चलता है, हीटर चलता है, म्यूजिक चलता है, बारिश से बचाती है, हर चीज से बचाती है। बिल्ड क्वालिटी इतनी तगड़ी है, और माइलेज भी ठीक ठाक दे देती है। अगर आप सीएनजी में लेते हो तो और ज्यादा तगड़ी माइलेज दे देती है। सीएनजी में तो ये स्कूटर के बराबर माइलेज दे देगी। पेट्रोल में इतनी अच्छी माइलेज नहीं है, लेकिन सीएनजी में बहुत तगड़ी माइलेज है इसकी टाटा नैनो की। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूं आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।